तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले आप सबको होली की मुबारक। ठीक है, तो जहां देखिए आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ओके, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये कॉन्ग्रुएंसी। देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है दो ट्रायंगल्स की, जब वो बराबर होती है तो तब वहां पे कौन सा रूल लगता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ठीक है, देखो मैं अगर ये ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, एक ए बी और सी, एंड एक और मैं ट्रायंगल ड्रा करूंगा अगर डी ई एफ। मैं बोल रहा हूं अगर इफ क्या, अगर ये इफ ट्रायंगल्स आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो जहां पे क्या रूल फॉलो होता है, इस केस में प्रॉपर्टी क्या रहती है, इस केस में प्रॉपर्टी क्या रहती है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में कंफ्यूज मत होना। कॉन्ग्रुएंसी के केस में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल, साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल होती है, हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। मतलब ये देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, अगर मैं इसको ओवरलैप करूं और इसको मैं इसके ऊपर रख दूं, तो कौन सी साइड्स होगी जो मैच करेगी, मतलब ए बी वाली डी ई के बराबर होगी। मतलब इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी ई होगा। ठीक है ना, इसी तरह से ए सी क्या होगा, ए सी इक्वल टू डी एफ होगा। बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो ई एफ। ठीक है ना, मैं अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो जे वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, मतलब ये ओवरलैप कर देगी। ठीक है ना, इस तरह से, जैसे मैं अगर हाथों को इस तरह से अगर जोड़ता हूं तो है ना, ये ओवरलैप कर रहा है ना, इसी तरह से अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो ये क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी ट्रायंगल की। तो सिर्फ इसमें एक ही रूल है। ठीक है, ये वाला रूल है इसमें, ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की। सीजीएल में मैक्सिमम तो मेरी केसेस में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्या रहती है। अब मैं डिस्कस करूंगा सिमिलैरिटी। क्या सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ओके। सिमिलैरिटी क्या होती है, देखो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, जो साइड्स होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो रेशियो में होती है वो बराबर होती है। क्या होती है, हमेशा वो बराबर होती है। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो रेशियो में क्या रहती है, बराबर रहती है। इसमें तो डायरेक्टली ये बराबर थी ना, उसके में वो रेशियो में बराबर रहती है। देखो मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे पास जो दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर केस लेता हूँ मैं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ओके, एक और मैं ट्रायंगल लूँ अगर, ठीक है ना, ये मैं ट्रायंगल लूँ डी ई एफ। ठीक है ना, देखो ये बराबर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ए बी इक्वल टू डी ई है, नहीं है ना। तो इस केस में क्या रहता है, एंगल तो बराबर होगी इसमें। देखो इस केस में मैंने एंगल ड्रा नहीं किया है, यहां पे मैं एंगल भी ड्रा करूंगा। तो इस केस में मेरे पास प्रॉपर्टी क्या रहती है, इफ ये क्या है, मेरे पास सिमिलर है, क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी सी, अगर ये क्या है, सिमिलर है डी ई एफ के केस में, तो उस केस में क्या रहता है, मेरे पास ये जो साइड से ये रेशियो में बराबर रहती है। मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है ना, ए बी है ना, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये वाली है ना, डिवाइडेड बाई डी ई, ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा, इक्वल टू, इसी तरह से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, बी सी और ई एफ है ना, तो मैं यहां लूंगा बी सी अपॉन ई एफ। ये एक रूल हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट वाला। सेकंड केस में क्या प्रॉपर्टी रहती है, इसके जो अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड वाले जो एंगल होते हैं वो भी बराबर रहते हैं। मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। अगर अगर देखो, अगर आपको मैं दो ट्रायंगल दे दूं, तो अगर आप क्या बोले, अगर आप उनके जो एंगल्स हैं वो बराबर कर दें, अगर दो एंगल बराबर है तो आपको पता होगा कि जो थर्ड वाला एंगल होगा वो तो बराबर होगा ही होगा। अगर आप उनके तीनों एंगल बराबर कर दो, ठीक है, तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऑटोमेटिकली जे वाली प्रॉपर्टी उस पर लग जाएगी। ठीक है ना, तो आप इस तरह से आप लोग
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं बोलूँ, मैं जैसे आपको दो ट्रायंगल दे देता हूँ, ठीक है, दो ट्रायंगल आपके पास, ओके। मैं बोल दूं कि ये सिमिलर है, देखिए ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो मैं आपको जैसे ये अगर 3 दे दूं, ये मैं आपको दे देता हूँ 4 दे दूं, ये 2 दे दूं, ठीक है ना, ये 4 दे दूं, ये 2 दे दूं, और बोल दूं कि इनके एंगल क्या है, इसके 60 है, अगर इसका भी 60 एंगल है, क्या है 60 है, इसका भी मैं 60 बोल दूं, सिमिलर ट्रायंगल होगी, ठीक है, 60 होगी, तो आपको पता होगा ये वाला तो 60 होगा ही, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसके जो क्या है साइड्स क्या होगी, वो बराबर होगी, क्या होगी हमेशा, अपोजिट साइड क्या होगी, बराबर होगी। मैं आपको बोल दूं कि ये वाली, समझ लो ये वाली क्या है 4 है, तो ये वाली निकालो, ओके, ये वाली निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पता है, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है कि एंगल 60 ये है तो इफ बाई साइड 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 या बाई एंगल एंगल, वो वाला आपने लिखना ही नहीं है। सिंपली आपको पता है कि ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो आपको पता है कि 4.2 क्या 4.2 इक्वल टू 4.2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम कौन सी साइड लेंगे, सिर्फ ये वाली, इक्वल टू 4.x, क्योंकि ये वाली हमें निकालनी है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 2, तो आपको पता है कि ये वाली 2 आएगी। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया सिमिलैरिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरिया, इस केस में एरिया क्या रहा होगा, ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं इन सेंटर वगैरह, सर्कल सेंटर, तो उस केस में मेरे पास एरिया क्या रहता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखो ट्रायंगल ड्रा कर लो आप सभी लोग, ये ट्रायंगल आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। आप लोगों ने ये वाली ट्रायंगल थी ये पढ़ी हुई है, ठीक है ना, मैंने आपको ये पढ़ाई हुई है, आप लोग पिछले लेक्चर देख लेना, आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस, क्या बोलते हैं इसको, इन रेडियस, क्योंकि ये क्या बोलते, कौन सा केस है, इन सेंटर वाला केस है, ठीक है ना, इन सेंटर वाला, एंगल बाई सेक्टर वाला, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे क्या है आर, कैपिटल आर, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको R1 रखो, इसको R1 रखो, ये हो गया इन रेडियस, और ये हो गया सर्कम रेडियस, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रा करो, क्या करो, अल्टीट्यूड ड्रा कर दो यहाँ पे, हाइट वाला, ठीक है ना। ये वाली लाइन कौन सी है आपके पास, अल्टीट्यूड है, कौन सी है, अल्टीट्यूड, और इसको आप नाम दे दो H1, ठीक है ना, ये वाली H1 है। सिमिलर, आप मैं बोल दूँ कि दो ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है ना, वो क्या है, सिमिलर है आपस में। एक मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं एक ट्रायंगल यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ओके। तो इस केस में जो एंगल बाइसेक्टर वाला जो क्या होगा R2, ठीक है ना, ये हो गया इन रेडियस, और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, कौन सा हो गया ये आपके पास, सर्कम रेडियस। ये क्या होता है आप लोग कृपया करके पिछले लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं जहां से भी एंगल अल्टीट्यूड ड्रा कर दूं, ठीक है ना, ये भी मेरे पास क्या है, अल्टीट्यूड है, क्या है ये, अल्टीट्यूड है, इसको मैं नाम दे देता हूँ H2, ठीक है ना। तो इस केस में DEF, मैं आपको बता दूं कि ABC क्या है, ये क्या है, सिमिलर है DEF के केस में, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। देखो तो इस केस में कौन से केस बनते हैं, सबसे पहले क्या केस बनता है इसमें, आपको पता होगा कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF विच इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा, EF। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बावजूद इसका क्या होगा, अगर ये केस होगा तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, वो भी रेशियो में क्या होगा, बराबर रहेगा इन सबका, क्या बोल रहा हूँ मैं, पेरीमीटर इन सबका, दोनों का। तो आपको पता होगा पेरीमीटर, मैंने एक केस में आपको बताया था कि सेमी पेरीमीटर हमने डिवाइड किया था 2 के साथ, तो हमने इस केस में डिवाइड नहीं करना है, तो पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का,
इसकी लेंथ और जे वाली लेंथ और जे वाली लेंथ, इन दोनों को प्लस करूंगा अगर मैं, तो मैं क्या बोलूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान, उसी तरह से मैं इसका मैं पैरामीटर लूंगा डी ई प्लस डी एफ प्लस डी ई एफ ले लो यहाँ पे, ई एफ प्लस डी, ओके। पैरीमीटर बराबर हो गया, साथ में इसमें क्या होगा, जो इनका जो इन रेडियस है ना वो भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्या होंगे, जो इन रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे रेशियो में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 डिवाइडेड बाई R2। इसी तरह से इसके जो सर्कम रेडियस है ना ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि R1 डिवाइडेड बाई R2 होगा, विच इज इक्वल टू इनके जो अल्टीट्यूड है ना, मैंने ड्रा किया ये देखो, ये वाला जो अल्टीट्यूड है, ठीक है, जहां से लेके जहां तक, ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, मतलब कि H1 डिवाइडेड बाई H2। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। फार्मूला क्या है, ये प्रूफ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दे दूं, देखो जहां पे आपको क्या आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं जहां पे आपको दे दूं, जी आपको मैं दे दूं R1 दे दूं, तो आप R2 निकाल सकते हो। देखो जिस तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये वाली साइड क्या है, लैटिट्यूड, मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे पास ये है 8 है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है 4 है, साइड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो R1 अगर मैं दे दूँ आपको, क्या दे दूँ, ये 3 दे दूँ, तो बोल दूँ कि भाई R2 निकालो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सीधा ऐसे करोगे 8, अब पता है जी सिमिलर है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू, आपको पता है ना R1 डिवाइडेड बाई R2, तो R1 क्या है मेरे पास 3 है, R2 मुझे निकालना है, तो मैं जहाँ लिखूंगा R2, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा R2 8, ठीक है ना, इक्वल टू 12, तो मेरे पास R2 क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देना, 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो। इसी तरह से हो सकता है कि आपको पैरीमीटर निकालने के लिए बोल दे, ठीक है ना, क्या पता वो आपको जिस साइड दे ही ना, साइड ना दे वो, अगर वो मैं बोलता हूँ इस साइड में आपको नहीं देता हूँ, तो सिंपली आपको बता दूं कि सिंपली मैं आपको दोनों रेडियस आर, मतलब जो इनके इन रेडियस है वो बता दूं। जी क्या है मेरे पास, मैं ऐसे बोल देता हूँ जी मेरे पास 3 है, ठीक है ना, तो इसको मैं 6 रख देता हूँ, तो मैं बता दूं ये 3 है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है, मैं आपको इस ट्रायंगल का पैरीमीटर दे देता हूँ, क्या इसका मैं लैटिट्यूड में इसको 6 दे देता हूँ। तो मैं बोल दूँ अगर आपको कि बताओ भाई इस वाले ट्रायंगल का जो है मेरे पास पैरीमीटर वो क्या होगा, तो आपको पता है मैं लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाई, जहाँ पे क्या दिया है 3, वो किसके बराबर होता है आपको पता नहीं, यहाँ पे पैरीमीटर के बराबर, इसका पैरीमीटर अपान इसका पैरीमीटर, तो इसका क्या है 6 है, इसका मैं लेट कर देता हूँ x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ऐसे आएगा ना 6x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह से वेरिएशन हो सकती है, इसमें आपको कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए कि आप ये वाली साइड निकाल दो या ये वाली साइड निकाल दो, R1 निकाल दो, तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक केस और है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, 2 ट्राइंगल्स हैं, आपस में ये क्या है सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, ये ABC नाम दे देता हूँ उसको मैं, ABC और DEF दे देता हूँ। तो इसके इसमें एरिया क्या रहा होगा, एरिया क्या रहता है, वो बोल रहा है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्या DEF, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्या स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कि AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई DE स्क्वायर, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई DF का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EF का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको मजे से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये वाला भी आप लोग इस वाले रूल को भी हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हमारा जो बचा है वो हम करेंगे
पॉलीगन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल वाला केस हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।